हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले एक नया टॉपिक जो कि है रोल प्रोसेस। ये टॉपिक बहुत ही छोटा है और समझने में बहुत ही आसान है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है रोल प्रोसेस, इसका इस्तेमाल हम लोग मेटलर्जी में करते हैं ताकि हम एक्सट्रैक्शन कर सके। और मेनली हम यहाँ पर टाइटेनियम का एक्सट्रैक्शन करते हैं, जिरकोनियम का एक्सट्रैक्शन करते हैं। और ये जो प्रोसेस है रोल प्रोसेस, ये दिया गया है रोल के द्वारा 1940 में फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ टाइटेनियम, ताकि हम एक्सट्रैक्शन कर सके टाइटेनियम का, यानी कि उसके जो ओर होते हैं, उनके जो मिनरल्स होते हैं, वहां से हम टाइटेनियम को निकाल सके, प्योर टाइटेनियम को ऑब्टेन कर सके। तो टाइटेनियम के जो ओर होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं बहुत ही फेमस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो दो है। पहला तो हो गया रूटाइल और दूसरा हो गया इल्मेनाइट। रूटाइल का फॉर्मूला होता है TiO2, टाइटेनियम डाइऑक्साइड जिसे बोल सकते हैं आप, एंड फिर होता है TiO2 इंटू FeO, या फिर आप इसको कंबाइन तरीके से लिख सकते हैं TiFeO3। यहाँ पर टाइटेनियम देखो, ऑक्सीजन यहाँ पर दो है, ये एक, तो ये O3 हो गया, एंड आयरन हो गया एक। इसे हम बोलते हैं इल्मेनाइट। आप इस तरीके से लिखो चाहे इस तरीके से लिखो, बात बराबर है। अब हम यहाँ पर देखते हैं इनकी प्रोसेस क्या होती है। तो सबसे पहले हम इल्मेनाइट को लेते हैं और इसको हम कोक से पास करते हैं। कोक से पास करने का मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर कार्बन प्रेजेंस में होता है और बहुत ही ज्यादा हीट करते हैं, 1000 डिग्री सेल्सियस में इसे हीट किया जाता है। तो ये जो इल्मेनाइट है, इससे आयरन जो है वो हट जाता है एंड ये TiO2 यानी कि रूटाइल में चेंज हो जाता है। तो अगर आप इल्मेनाइट ले रहे हैं तो आपको सबसे पहले कोक से पास करना पड़ेगा, देन जा करके आपका रूटाइल बन जाएगा, TiO2 बन जाएगा। और अगर आप यहाँ पर रूटाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं स्टार्टिंग से ही, तो आप यहीं से फिर इस्तेमाल करोगे इसको, ठीक है। तो ये दोनों के लिए हो गया, इल्मेनाइट के लिए भी हो गया और रूटाइल के लिए भी हो गया। देन फिर जब हम रूटाइल का फॉर्मेशन कर लेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस में फिर से इसे हीट करना होगा हमें कोक से, एंड फिर यहाँ पर हम क्लोरीन भी लेते हैं। ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्लोरीन भी प्रेजेंस है। तो कोक प्लस क्लोरीन एंड 100 डिग्री सेल्सियस पे इसे हीट किया जाता है, तो ये बनता है TiCl4। TiCl4 का मतलब है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, एंड फिर यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। देन ये जो बना है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, इसमें हम मैग्नीशियम डालते हैं, 800 से 850 डिग्री सेल्सियस में इसे हीट किया जाता है, तो यहाँ पर रिडक्शन होता है। रिडक्शन होने के बाद हमें मिलता है टाइटेनियम जो कि प्योर होता है, एंड MgCl2, क्योंकि मैग्नीशियम था तो मैग्नीशियम इस क्लोरीन के साथ चला जाता है और MgCl2 बना करके हट जाता है। और ये जो MgCl2 बना है, इसका हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद ये जो है मैग्नीशियम में अलग हो जाता है, एंड ये जो क्लोरीन है दोबारा से जो यहीं पर इलेक्ट्रोलाइसिस करने से निकला है, इसका इस्तेमाल हम लोग फिर से इस प्रोसेस में करते हैं। इसलिए आपको दिख रहा है कि यहीं से जो क्लोरीन निकला है, इसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। ड्यूरिंग क्लोरीनेशन पार्शियल रिडक्स रिएक्शन ऑफ TiO2 गिव्स TiCl3 और TiCl2। जब आप यहाँ पर क्लोरीनेशन करवा रहे हो और अगर वो पार्शियली हुआ है, पार्शियल क्लोरीनेशन हुआ है, तो क्या होता है, TiO2 जो है TiCl3 में चेंज हो जाता है या फिर TiCl2 में चेंज हो जाता है। जब तक कि कंप्लीट क्लोरीनेशन नहीं होगा तब तक ये TiCl4 नहीं बन सकता है। तो ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो अब ये जो साइक्लिक प्रोसेस दिखाया, आप इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि हमारे पास इल्मेनाइट ओर है एंड यहाँ पर हमने कार्बन के साथ इसको पास करवाया, जो कि हमने कोक लिखा था। 1000 डिग्री सेल्सियस में ये TiO2 में चेंज हो जाता है, जिसे कि हम रूटाइल बोलते हैं, एंड Fe में चेंज होता है, फिर CO में चेंज होता है, यानी कि यहाँ से जो Fe है वो हट जाता है, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन CO बना लेते हैं। अब ये जो TiO2 है, इसमें दोबारा से हम कोक डालते हैं एंड क्लोरीनेशन करवाते हैं, तो TiCl4 बनता है एंड 2CO बनता है। फिर ये जो TiCl4 मिला है, उसको हम मैग्नीशियम में डालते हैं, जो कि मोल्टेन होता है 800 से 850 डिग्री सेल्सियस में, तो यहाँ पर ये टाइटेनियम जो कि प्योर होता है वो मिल जाता है, एंड MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। फिर इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाता है, यहाँ से मैग्नीशियम अलग कर लेते हैं हम लोग और क्लोरीन अलग कर लेते हैं, फिर इसी क्लोरीन का हम क्लोरीनेशन में इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि रोल प्रोसेस क्या है, इनकी प्रोसेस कैसे कैसे होती है, कौन कौन से स्टेप है और कैसे हम टाइटेनियम को ले सकते हैं, बहुत ही आसानी से टाइटेनियम का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम नए टॉपिक्स को पढ़ रहे होंगे। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट जरूर करना। थैंक यू।